शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर वाफ़ियत के लिए दुआ गई हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए ज़िंदगी के हर मरले में आसानियत पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिलसिला नंबर है हमारे पास 23, दिन है हमारे पास जुमेरात का, तारीख़ है हमारे पास 10 सितंबर 2020। डायरी नोट डाउन कीजिए कि बाब पंजों में इखलाक व आदाब, सबक नंबर 2 बयान रवी, उसका तफसीली सवाल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, पहला और दूसरा। आज हम करेंगे तीसरा, चौथा और पाँचवा, आप उसको याद करेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे इबादत में मैन रवी का क्या मतलब है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको दौरान पढ़ाई मैन रवी की अहमियत और मैन रवी की तारीफ़ जो है वो पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब हमने इबादत में मैन रवी का मतलब और उसका मफ़हूम थोड़ा सा बयान करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कुरान मजीद में। इंसानों की तख्लीक का मकसद ये बताया गया है कि वो अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करें, यानी उसकी बंदगी करें, उसको मानें और उसकी इबादत करें। लेकिन इस फरीज़े को भी मैन रवी से अंजाम देने की ताकीद की गई है, यानी इस्लाम हर चीज़ में मैन रवी की तालीम देता है, तो बंदगी और इबादत में भी हमें मैन रवी का ही सबक मिलता है। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और आपकी इबादत के मामूलात के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने उन्हें आपकी इबादत की कैफियत बताई, तो उन्होंने सोचा कि हमारा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाबला। यानी वो जो लोग थे, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए थे, उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की कैफियत मालूम की, यानी उनको घर वालों ने बताया, तो उन्होंने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा क्या मुकाबला। आप तो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा इबादत करने की ज़रूरत है। चुनांचा उन्होंने आपस में फ़ैसला किया कि आज के बाद अपना सारा वक्त इबादत ही में गुजारेंगे, यानी इबादत को उन्होंने अब फ़ौक़ियत दी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते तो हमें उससे ज़्यादा करनी है, इसलिए आज के बाद से हम अपना सारा वक्त इबादत में ही गुजारेंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आपको उन तीनों की बातों के बारे में ख़बर दी गई। वो जो 3 शख्स आए थे उन्होंने जो पूछा था उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और इस तर्ज़ अमल से मना फरमाया। तर्ज़ अमल यानी जो तरीक़ा काम जो करने का तरीका था उससे मना फरमाया। गोया इस्लाम में तर्क दुनिया यानी दुनिया को तर्क कर देना, दुनिया को छोड़ देना, इबादत में ही मसरूफ़ रहने की इजाज़त नहीं दी गई है और सिर्फ दुनिया ही को ज़िंदगी का मकसद बनाने की भी मज़म्मत की गई है, यानी उससे मना फरमाया गया है। इसलिए कुरान मजीद में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगने के लिए भी दुआ सिखाई गई है, यानी हमने दुनिया की भी भलाई मांगनी है और आखिरत की भी भलाई मांगनी है। इसका तर्जुमा क्या है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। सवाल नंबर 4 है हमारा आदात और आदाब में मैन रवी में इस्लाम की क्या हिदायत की ना, इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है इनमें। तो जवाब के लिए देखिए, आदात और आदाब में मैन रवी, इस्लाम ने मुसलमानों को आदात और आदाब में भी मैन रवी की तालीम दी है और हुक्म दिया है कि चाल ढाल यानी जो चलना है हमारा वो किस तरीके से चलना है, गुफ्तगू यानी बातचीत किस तरीके से करनी है, खुशी और गम में इत्तेदाल की राह अख्तियार करनी है, यानी खुशी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाना कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और गम में ऐसे अल्फाज की अदायगी करना कि जो कि इस्लाम ने जिसको मना फरमाया गया है अख्तियार की जाए। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ कुरान मजीद में इरशाद है, और अपनी चाल में इत्तेदाल अख्तियार करो और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखो। सूरह लुक़मान कुरान की 31वीं सूरत है, आयत नंबर उसका 19 से उसका ये तर्जुमा था। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इस्लाम ने खाने पीने में भी मैन रवी की ताकीद की गई है, यानी खाना पीना भी एक इत्तेदाल और मैन रवी के ज़मरे में ही आता है। उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा है कि खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। आगे देखिए लिखा हुआ है इसके बाद इसके अलावा ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी मैन रवी बेहतरीन रवैया है, यानी कि आपका तरीक़ाकार ये है, किसी फ़र्द से दोस्ती में, लेन देन में, काम और आराम में, पढ़ाई और खेल में, यहाँ तक कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में भी। हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं और हुकूकुल इबाद यानी जो बंदों के हुकूक हैं, उसमें भी हमें तवाज़ुन और इत्तेदाल पसंदी ही दरअसल पसंदीदा तरीका बताया गया है। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से दुनिया आखिरत में कामयाबी यकीनी है। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पर अमल करने की और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का हमारे लिए ज़रिया बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। सवाल नंबर 5 हमारा है कि ख़र्च में मैन रवी के बारे में कुरान हदीस की क्या तालीमात है। देखिए, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि आदात और आदाब में है मैन रवी, इबादात में मैन रवी, और अब हमारे पास जो अगला उन्वान आ रहा है वो है ख़र्च में मैन रवी। मैन रवी जिसका मतलब है दरमियान की राह पर चलना। इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में दरमियानी राह अख्तियार करने का दर्स देता है, यानी सबक देता है हमें। ठीक है, चाहे वो इबादत हो,
आदाब हों या बातचीत, ज़िंदगी के दीगर अमूर यानी जो दूसरे काम में, ज़िंदगी अमूर अमर की जमा है, अमर का मतलब होता है काम। इस्लाम खर्च में भी म्यान रवैया इख्तियार करने पर ज़ोर देता है। खर्च करने में हद से बढ़ जाना असराफ़ और ज़रूरत पर भी खर्च ना करना कंजूसी है। यानी असराफ़ का मतलब फजूल खर्ची, यानी खर्च करने में भी हद से बढ़ गए आप, वो भी मना है, और ज़रूरत पड़ने पर खर्च ना करना उससे भी मना फरमाया गया है। कुरान मजीद में दोनों की मज़म्मत इस तरह की गई है। तर्जुमा है, ना तू अपना हाथ गर्दन से बांध कर रख और ना उसे बिल्कुल खोल। यानी यहाँ पर असराफ़ और फजूल खर्ची को बयान किया गया है, कंजूसी को बयान किया गया है, क्योंकि दोनों सूरतों में तू मलामत ज़दा और जलील होगा, यानी तुझे इस चीज़ का अफसोस भी होगा अपने ऊपर, और तेरी जो इज़्ज़त भी है वो भी चली जाएगी इस सूरत में। कुरान मजीद में मोमिनों की एक सिर्फ यही बयान की गई है कि वो खर्च करने में म्यान रवैया से काम लेते हैं। यानी जब वो खर्च करने में म्यान रवैया से काम लेने वाले के लिए कुरान क्या कह रहा है? मोमिन, उनको मोमिन कह रहा है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग जब खर्च करते हैं तो ना हद से ज़्यादा खर्च करते हैं, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना हद से ज़्यादा खर्च करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, बल्कि एतदाल से काम लेते हैं। यानी दोनों मामलात में वो बराबरी का दर्जा रखते हैं, एतदाल का दर्जा रखते हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माल खर्च करने में एतदाल पसंदी का रवैया अख्तियार करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है कि जिसने माल खर्च करने में म्यान रवैया अख्तियार की वो कभी मोहताज ना होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें चाहिए कि हम खर्च करने में म्यान रवैया से काम लें, यानी ना तो फजूल खर्ची करें और ना कंजूसी। इस्लाम ने खाने पीने में भी म्यान रवैया की ताकीद की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा है, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी किसी भी चीज़ की हद जो है वो एक मुकर्रर कर दी गई है, चाहे वो खाने पीने की हो, इबादत की हो, या ज़िंदगी के जो दीगर अमूर हैं उनकी हो। इसके अलावा ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी म्यान रवैया बेहतरीन रवैया है। किसी फ़र्द से लेन देन में, कारोबार में, आराम के वक्त, चलने और बोलने में, इबादत और आदाब में, यहाँ तक कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में भी बराबरी पर जोर दिया गया है। इसी तरीके से दुनिया और आखिरत में कामयाबी यकीनी है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।